नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए रेगुलर सेशन में। दोस्तों, आपको पता होगा आज से ये कंप्यूटर की सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही है एंड आज आज के बाद से आपको 7 पीएम पर डेली ये सेशन आपको मिले करेगा। ज़्यादा ज़्यादा लेंथी नहीं होगा दोस्तों ये सेशन। ये है आपको काफ़ी मिनिमम टाइम में आपको डेली 10 क्वेश्चंस या 15 या 20 करके आपको एक छोटे से टाइम फ्रेम में आपको प्रोवाइड करा जाएगा ये सेशन डेली, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी, आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज होते चले जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप उन्हें सीखिएगा एंड तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, ठीक है। So don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. So स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, सॉरी आपके जो भी MS वर्ड ओपन कर रखा है या कुछ भी, उसमें आपका कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड के थ्रू आप शॉर्टकट की क्या दबाएंगे, जिससे कि आपका जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट वो कॉपी हो जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कंट्रोल X दबाएंगे, या फिर ऑप्शन बी कंट्रोल V दबाएंगे, या ऑप्शन सी कंट्रोल C दबाएंगे, या कंट्रोल Z दबाएंगे। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कंट्रोल C दबाएंगे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ठीक है। एंड इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग कॉपीड डाटा, ठीक है। तो कॉपी किए गए डाटा को चिपकाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। चिपकाने का मतलब है यहाँ पेस्ट करना। पहले आप कॉपी करेंगे किसी टेक्स्ट को, फिर उसे कहीं और पर पेस्ट करेंगे, कहने का मतलब है। तो क्या आप कंट्रोल X से करेंगे, या कंट्रोल V से करेंगे, या कंट्रोल C से करेंगे, या कंट्रोल Z से करेंगे। तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, कंट्रोल V के थ्रू आप कोई चीज़ कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल C से आप कॉपी करते हैं और कंट्रोल V के थ्रू आप पेस्ट करते हैं कहीं और पर उस चीज़ को। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर अंडू। पूर्व की गई क्रिया को वापस लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, आपको बताना है। क्या ये कंट्रोल U है, या कंट्रोल R है, या कंट्रोल Z है, या कंट्रोल Y है। तो चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर अपने कमेंट में आप आंसर कीजिए फटाफट। एंड यहाँ पर आपको बताते हैं राइट आंसर है आपका कंट्रोल Z, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अंडो करने के लिए और रीडो करने के लिए कंट्रोल Y होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अंडो करना है तो कंट्रोल Z दबाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल S का यूज़ करते हैं, या कंट्रोल A का यूज़ करते हैं, या कंट्रोल D का यूज़ करते हैं, या कंट्रोल P का यूज़ करते हैं। तो चार ऑप्शन में से अपना राइट आंसर कमेंट करना है आपको जल्दी से। एंड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट के लिए कंट्रोल A शॉर्टकट की का यूज़ किया था, ठीक है, सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए। एंड इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज को सहेजने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल A, कंट्रोल X, या कंट्रोल S, या कंट्रोल P। तो चार ऑप्शन में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। एंड आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। कोई चीज़ को सहेजने के लिए या सेविंग करने के लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है कंट्रोल S, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट ओपन्स अ न्यू टैब इन अ ब्राउज़र। ब्राउज़र में नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल W, या कंट्रोल T, या कंट्रोल R, या कंट्रोल N। तो चार ऑप्शन में से अपना राइट आंसर कमेंट करना है आपको जल्दी से। एंड यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल T, ठीक है। नया टैब ओपन करने के लिए ब्राउज़र में कंट्रोल T का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि शॉर्टकट टू क्लोज द करंट विंडो। वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है कंट्रोल Q, या Alt F4, या कंट्रोल E, या Alt T। चार ऑप्शन में से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। एंड यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है,
करंट विंडो को क्लोज करने के लिए Alt F4 का यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिफ्रेश अ वेब पेज? वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपके चार ऑप्शन हैं, F4 या Ctrl+P या F5 या Ctrl+R। तो रिफ्रेश करने के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, F5 से रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि शॉर्टकट की क्या होगी कोई चीज़ फाइंड करने के लिए इन मोस्ट एप्लीकेशंस। अधिकांश एप्लीकेशन में फाइंड कोई चीज़ खोजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? आपके चार ऑप्शन हैं, Ctrl+F होगा या Ctrl+G होगा या Ctrl+S होगा या Ctrl+D होगा। तो चार ऑप्शन में से आपको अपना राइट आंसर चूज़ करके कमेंट करना है जल्दी से। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। फाइंड के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रीडो? रीडो के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपने अंडू को जाना था, अब यहाँ पर रीडो को जानेंगे। आपके ऑप्शन हैं, Ctrl+R होता है या Ctrl+Y होता है, Ctrl+Z होता है या Ctrl+E होता है। हमने पहले जाना था Ctrl+Z कि Ctrl+Z से अंडो करते हैं, और Ctrl+Y हमारा जो होता है ये रीडो करने के लिए होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द व्यूवर्स, एंड अपना रिवीजन करते रहिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, और प्लेलिस्ट बनते ही आप इसको रिवीजन में लीजिएगा। जो भी प्रीवियस सेशन चलते जाएंगे उनको आप ज़रूर रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपके माइंड में इनके जो भी आंसर्स हैं वो फ्रेम रहें, ठीक है। एंड 7 PM पर दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक है, 8 नहीं, यहाँ पर 7 PM पर आपको डेली आना है इस सेशन को लेने के लिए, ठीक है, लाइव सेशन। एंड अपना इमीडिएट आपको रिप्लाई भी देना होगा जब कमेंट बॉक्स आपका लाइव ओपन रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और मिलिएगा कल के सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।